नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जो आपकी टॉप 20 सीरीज आपकी चल रही है एसएससी जीडी के लिए, उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो टॉप 20 सीरीज आपकी चल रही है उसमें आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं हर बार, और आपका अच्छा प्रदर्शन उसमें आ रहा होगा, और आप आगे भी इसी तरीके से प्रयास जारी रखें तो बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दिए जाएंगे इसमें। तो इसी क्रम में जो आपका मॉक टेस्ट संख्या आपका 10 है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स विटामिन भी उससे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो विटामिन कौन सा इसमें? विटामिन डी। कौन सा आपका? विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स विटामिन इसको कहा जाता है। पढ़ा होगा आपने, तो आपको क्लियर हो गया कौन सा विटामिन है? डी। क्लियर हो गया। और आपको ये भी याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से? बी व सी। और आपका वसा में घुलनशील कौन है? के ई डी ए। क्या है आपका? के ई डी ए। आपसे पूछा जाएगा, इसी में सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कि विटामिन B1 क्या है? B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी। आपसे पूछा है विटामिन सी की कमी से, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी आप पढ़ते हैं कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग। और आपने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। क्या हो जाती है? जनन क्षमता में कमी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और विटामिन ए आप पढ़ते हैं, विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण। तो वीटेकर ने आपका दिया था 5 जगत वर्गीकरण। तो उसके अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को कौन से आपका वर्ग में रखा गया? पादप में, प्रोटिस्टा में, कवक में या मोनेरा में? तो आप बताएंगे 5 जगत वर्गीकरण। तो आपने पढ़ा होगा 5 जगत वर्गीकरण। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें किसमें शामिल किया गया है, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आप बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। इसका सही आंसर क्या है? मोनेरा में। किसमें आपका? मोनेरा में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीर में से कौन सा होता है? फेफड़ा, अंडाशय, रक्त, वृक्क। बताएंगे सभी कमेंट करके कि नीर में से कौन सा होता है? फेफड़ा है, अंडाशय, रक्त या वृक्क है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आपका ऊतक है, तो आप पढ़ते हैं रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। आपने पढ़ा होगा रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आपने पढ़ा होगा तरल संयोजी ऊतक है। और आप पढ़ते हैं रक्त क्या होता है? आपका क्षारीय, क्षारीय ऊतक होता है। और इसका पीएच मान आपने पढ़ा होगा 7.4। कितना होता है? 7.4। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? रक्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है, LHN है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, FSH है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन, FSH। इसका जो आपका सही है वो क्या है? LH हार्मोन्स। LH हार्मोन, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या नाम है इसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये इसको बोल देते हैं आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आपको याद रखना है, तो इसको हम बोलते हैं। अब इसकी एक आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। एक आपका चित्र है, तो ये आपका LH हार्मोन्स है। कौन सा है? LH हार्मोन। तो LH हार्मोन्स आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं LH हार्मोन। तो LH हार्मोन्स जो होता है आपका, ये पुरुषों में क्या है? जो आपका टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस। तो टेस्टिस से क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। किसके निकलने के लिए, उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो महिलाएं, तो उनमें ओवेरिसी आपका कौन सा हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इस तरीके से आपका कार्य करता है, और इसका नाम क्या है? LH हार्मोन्स। क्या है? LH हार्मोन्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा आने पर। इनमें से आप बताएंगे कि सेफर विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जी बताएंगे, सेफर विधि। अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सेफर विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेफर विधि।
तो सेफर विधि का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, सभी कमेंट करके बताएंगे। सेफर विधि का प्रयोग, तो सेफर विधि का जो प्रयोग है ये आपका, जैसे कोई रोगी है वो पानी में आपका डूब जाता है तो उसके लिए आपका कौन सी है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। रोगी के पानी में डूबने पर कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, सेफर विधि का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। वृद्ध अवस्था के दौरान वैसे तो आप पढ़ते हैं कि जो आपका हड्डी कमजोर होती है, ऑस्टियोमैलेशिया रोग आपने पढ़ा होगा, तो सूखा रोग रिकेटस होता है, रक्त की कमी क्या होता है, एनीमिया। तो आपको बताना वृद्ध अवस्था के दौरान तो ये कौन सा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये भी याद रखना है वृद्ध अवस्था का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जीरंटोलॉजी। क्या कहलाएगा, जीरंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। लिपोप्रोटीन है, हीम है, हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन है। इनमें से आपको बताना है कमेंट करके हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सा आपका मिलता है, तो कौन सा तत्व मिलता है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही आंसर क्या होगा, हीम। क्या है आपका, हीम। हीम नामक आपका वर्णक मिलता है, इसी के आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर नीति का संबंध। तो ब्लू वाटर पॉलिसी आप पढ़ते हैं जो पुर्तगालियों से संबंधित है, ठीक है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आपने पढ़ा होगा। तो 1498 में आपका कालीकट बंदरगाह केरल पे आया, ये आपने पढ़ा है। तो उन्हीं में से एक आपका गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए याद किया जाता है। कौन सी पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दहेज के रूप में भारत का कौन सा शहर प्राप्त किया था। क्या है, भारत का कौन सा शहर प्राप्त किया था, ये आपके क्वेश्चन है। भारत का कौन सा शहर प्राप्त किया, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। बताएंगे सभी, आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं कौन सा शहर प्राप्त किया जी। इसमें कौन सा था आपका, बम्बई। कौन सा था आपका, बम्बई आपका जो शहर था ये आपका प्राप्त किया था। बम्बई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, कमेंट करके बताएं कौन सा द्वीप है, सॉलसेट द्वीप। कौन सा द्वीप आपका, सॉलसेट द्वीप पर आपका कौन सा शहर बसा हुआ है, बम्बई शहर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये 4 ऑप्शन है, 1600 ईस्वी, 1622 ईस्वी, 1602, 1664। कमेंट करके बताएंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो आपने पढ़ी हो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी पढ़ते हैं, लेकिन यह है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब है, 1602 ईस्वी। कब है, 1602 ईस्वी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1602 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 में वांडीवास के युद्ध में कौन सी 2 यूरोपीय शक्ति आपकी शामिल थी। तो आपने पढ़ा होगा 1760 में वांडीवास का युद्ध, तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपका मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया। किसको हरा दिया, फ्रांसीसियों को। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी तक आपके सीमित रहे। क्वेश्चन भी आता है कि प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती किसे माना जाता है, पांडिचेरी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। फ्रांसीसी और ब्रिटिश। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। इसमें से बताएंगे, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लॉरेंस है। बताएं सभी। 1857 की क्रांति के समय पढ़ा होगा आपने, 1857 की क्रांति। तो 1857 का विद्रोह आप पढ़ते हैं, बैरकपुर पश्चिम बंगाल से 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किया। और आपने पढ़ा होगा 1857 क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप याद रखेंगे इस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 2 पुत्रों के साथ किसने बंदी बनाया था। अच्छा क्वेश्चन है, किसने बंदी बनाया था, जॉन निकोलसन, हैवलॉक, मेजर हडसन और कर्नल नील। बताएं सभी कमेंट करके। 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, उसी के समय का आपका क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है, वो है आपका मेजर हडसन। कौन था आपका, मेजर हडसन। मेजर हडसन ने आपका गिरफ्तार किया। और उसके बाद में मुगल जो सम्राट था अंतिम बहादुर शाह जफर, इसको आपका कहाँ भेज दिया गया, इसको भेज दिया गया रंगून। कहाँ भेज दिया था आपका, रंगून।
पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन है, पूर्णिमा बनर्जी, दाक्षायणी वेल्यादुन, बेगम एजाज रसूल और बेगम हजरत महल। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताएंगे सभी। संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका जो सही आंसर है क्या है? बेगम एजाज रसूल। क्या नाम है? बेगम एजाज रसूल। क्लियर हो गया? बेगम एजाज रसूल। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट, संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र दलित महिला। फिर ये दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए एक साथ आपके लगा दिए दोनों। पूर्णिमा बनर्जी, दाक्षायणी वेल्यादुन, बेगम एजाज रसूल, बेगम हजरत महल। आप बताएंगे संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र दलित महिला। बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें कौन सी आपकी, तो दैसे दलित दैसे दाक्षायणी वेल्यादुन ऐसे याद रख सकते हैं। तो कौन है आपका? दाक्षायणी वेल्यादुन। कौन है? दाक्षायणी वेल्यादुन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये चार ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएं निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कोलकाता में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी इसमें? 3+1, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? इलीजहा इम्पे। किसको बनाया गया? इलीजहा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? एक था आपका चैम्बर, एक कौन था? एक था लिमेस्टर और एक कौन था? एक था आपका हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, इन तीनों को आपका अन्य न्यायाधीश बनाया गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे, जबकि जो अब वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में का सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ते हैं तो ये पहले आपका फेडरल कोर्ट के नाम से स्थापित हुआ था और फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है 1937 में आपकी की गई। लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1935। और फेडरल कोर्ट को बाद में 28 जनवरी 1950 में इसका नया नाम क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे। तो ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान वाला, उसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है, विसुवियस है, कोटोपैक्सी है, किलायु है, स्ट्राम्बोली है। इसमें से आप बताएंगे कमेंट करके, विसुवियस, कोटोपैक्सी, किलायु या स्ट्राम्बोली। बताएंगे सभी। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? पढ़ा होगा आपने। ये राज्य नहीं है यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे आपका याद रखेंगे महाद्वीप। क्या है? किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप आप बताएंगे, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बताएं सभी, किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप पढ़ते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर? आपका ऑस्ट्रेलिया में। कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवा स्तंभ नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया जाए? देवा स्तंभ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत आपका टाइप हो चुका है। ये नृत्य है आपका देवारत्तम। क्या नाम है आपका? देवारत्तम। तो देवारत्तम नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। अब आप बताएंगे कमेंट करके, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सभी बताएं। देवारत्तम, देवारत्तम आपसे पूछ रहा है जी। देवारत्तम कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे आपका? तमिलनाडु। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसी टॉप 20 सीरीज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। निम्न में से कौन लखनऊ राजघराने से संबंधित है? ये आपके चार ऑप्शन है, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी जी। क्या है? मेहराम कर रखा है महाराज है आपका। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी बताएंगे कमेंट करके। इसका जो सही आंसर है ये सभी क्या है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। तो ये सभी आपके लखनऊ राजघराने से जुड़े हुए हैं जो कथक नृत्य से आपके संबंधित है। कौन से नृत्य से? कथक नृत्य। क्लियर हो गया? तो आपकी टॉप 20 सीरीज थी एसएससी जीडी के लिए। इसमें आपने क्वेश्चन लगाए होंगे सभी।
तो मॉक टेस्ट आपका करवाया गया, मॉक टेस्ट संख्या आपका 10। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और जो एसएससी जीडी के लिए आपके जो क्वेश्चन है तो उसी के आधार पर आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।